गई है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। दुर्ग में शिक्षा की गुणवत्ता और अपने उत्पादों का उपयोग कर ग्राम उद्योग को बढ़ावा देंगे। दुर्ग से आपको खबर बता रही कि जहां मंत्री बनने के बाद गजेंद्र यादव दुर्ग पहुंचे और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और विभागीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा था और उनके सर्किट हाउस पहुंचने के बाद तुरंत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अपने उत्पादों को बाजार में लाएंगे, जिसमें ग्राम उद्योग बहुत बड़ा काम कर सकता है। वहीं पर प्रधानमंत्री के सपने स्मार्ट क्लासेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल चला करते थे, जो कि DF से होता था, जिसके कारण आर्थिक संकट की वजह से यह स्कूल ठीक से चल नहीं पा रहे थे, जिसे हम PM स्कूल के अंतर्गत लाकर प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करेंगे और मोदी के सपनों को हम पूरा करेंगे और शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक और चीज सामने आई इसमें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, जबकि जैसे बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, तो यहाँ इन स्कूलों में दर संख्या वापस लाने और शिक्षकों की बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। मैं चाहता हूँ जो पहले डॉक्टर रमन सरकार के 15 साल में ऐसी स्थिति आई थी कि लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जा रहे थे। बीच में जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने उटपुटांग जो नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किए, उसके कारण हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए, जिसके कारण मजबूरी वश गांव का जो पालक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजा। अभी युक्तिकरण में हम सब देख रहे हैं, असमानता थी। शहर में बच्चे कम थे, टीचर ज्यादा था, और गांव में टीचर की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण उसको दूर करने का प्रयास किया और अभी वित्तीय वर्ष में माननीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रावधान किया है। जिन जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों की कमी है, हम कोशिश करेंगे जो भर्ती की प्रक्रिया नियमता जल्दी से जल्दी हो और पूरी पारदर्शिता के विष्णुदेव साय जी सुशासन है, ईमानदारी के साथ भर्ती हम शिक्षकों करेंगे और उन स्कूलों को प्राथमिकता से लेंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है और टीचरों की संख्या कम है, वहां हम इस टीचरों को भर्ती करेंगे। साथ ही साथ विषयवार जो युक्तिकरण में जो खामियां हैं उसमें अभी परीक्षण करेंगे। जहां पे विषयवार अगर टीचर जहां नहीं होंगे, वहां विषयवार ही हम टीचरों की पोस्टिंग करेंगे। एक और चीज सामने आई इसमें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, जबकि जैसे बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, तो यहाँ इन स्कूलों में दर संख्या वापस लाने और शिक्षकों की बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। मैं चाहता हूँ जो पहले डॉक्टर रमन सरकार के 15 साल में ऐसी स्थिति आई थी कि लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जा रहे थे। बीच में जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने उटपुटांग जो नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किए, उसके कारण हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए, जिसके कारण मजबूरी वश गांव का जो पालक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजा। अभी युक्तिकरण में हम सब देख रहे हैं, असमानता थी। शहर में बच्चे कम थे, टीचर ज्यादा था, और गांव में टीचर की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण उसको दूर करने का प्रयास किया और अभी वित्तीय वर्ष में माननीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रावधान किया है। जिन जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों की कमी है, हम कोशिश करेंगे जो भर्ती की प्रक्रिया नियमता जल्दी से जल्दी हो और पूरी पारदर्शिता के विष्णुदेव साय जी सुशासन है, ईमानदारी के साथ भर्ती हम शिक्षकों करेंगे और उन स्कूलों को प्राथमिकता से लेंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है और
टीचरों की संख्या कम है, वहां हम इस टीचरों को भर्ती करेंगे। साथ ही साथ विषयवार जो युक्तिकरण में जो खामियां आई है उसमें अभी परीक्षण करेंगे। जहां पे विषयवार अगर टीचर जहां नहीं होंगे वहां विषयवार ही हम टीचरों की पोस्टिंग करेंगे। अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, माननीय पवन साय जी और सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने, आप सब जानते हैं, आपके बीच में मैं बहुत सामान्य घर का सामान्य बच्चा बालक, आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, दुर्ग शहर की जनता ने मुझे जिताया और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया और स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायक जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व तो मुझे दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ ये नया दायित्व दिया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन के आधार पे छत्तीसगढ़ में हम अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग, हम सब जानते हैं कि आदमी के जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है और स्कूल शिक्षा प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो कि किसी भी बालक के लिए जीवन में बहुत आवश्यक होता है, उसका स्कूली जीवन कैसा हो, बेहतर श्रेष्ठ शिक्षा हो सके, श्रेष्ठ उनका जीवन हो सके, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों विकास हम उसमें कर सके बच्चों का, उसमें हम भरपूर ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग में मैं कोशिश करूंगा अगर पढ़ाई ही प्राथमिकता में हो, अन्य गतिविधि बाद में हो, पहले प्राथमिक रूप से पढ़ाई में ध्यान दें, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, उसमें मैं ध्यान दूंगा। साथ ही साथ ग्रामोद्योग विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पुराना अगर पारंपरिक हम देखें, पहले गांव में पारंपरिक व्यवसाय चलता था और वो पारंपरिक व्यवसाय से ही लोगों का जीवन को उपार्जन चलता था, अर्थव्यवस्था वहीं चलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल जो चलाए और अभी हम सब देख रहे हैं विश्व में अमेरिका जो टैरिफ कार्ड लागू कर रहे हैं, कहीं कहीं भारत के ऊपर भी दबाव डाल रहा है, उसका सबसे अच्छा उपाय ये है हम अपने उत्पादों को ही बाजार में लाएं, उसको उपयोग करें, उपभोग करें। उस दिशा में ये ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। ग्रामोद्योग विभाग में हम गांव के स्थानीय युवाओं के, स्थानीय महिला समूह के, इन लोगों को प्राथमिकता देकर उनको काम भी दिलाएंगे, मार्केटिंग भी कराएंगे और उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हम उनको जीविकोपार्जन के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है स्मार्ट क्लासेस जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खत्म की दिखाई दी, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? देखिए, आप सब जानते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पूरे देश के बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में घोषणा किया है। हमारे प्रदेश में जो पिछली सरकार में आत्मानंद के नाम से जो स्कूलें चलती थी, सारे स्कूलों को हमने पीएम श्री में लिया है। पिछली गवर्नमेंट में डीएमएफ फंड के आधारित वो आत्मानंद स्कूल चलते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन टीचरों के वेतन, आहरण और अलग प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री जो घोषणा किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारे आत्मानंद को उसमें जोड़ा, उसे उन स्कूलों के अर्थव्यवस्था, भर्तियों में और अलग अलग प्रकार के संसाधनों में बल मिलेगा। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, पीएम श्री स्कूल के साथ साथ जो बाकी अन्य स्कूल है उनको भी बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम स्कूल बनाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी एससीईआरटी के जो बुक, एससीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है, उनको अभी माननीय विष्णुदेव साय ने कहा है कि सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी के बुक को पढ़ाएं, उसको उपयोग में लाएं। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लोग जो निजी लेखकों के, निजी राइटरों के जो बुक को यूज करते हैं, जिनकी कीमत बहुत महंगा होता है, उसकी तुलना में एससीईआरटी की बुक बहुत आसान, कम दरों में रहता है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सारे निजी स्कूल हो,
चाहे शासकीय स्कूल हो, SCERT से छपा बुक ही पाठ्यक्रम में लाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और SCERT पैटर्न पे ही हम NCERT के पैटर्न पे भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे। पिछले दिनों राज्य शासन ने स्कूलों का शिक्षकों को इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।